किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं किसान को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए इस चैनल के ऊपर अनेक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और उसी क्रम में आज जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो एक किसान की बहुत बड़ी गलती का जिक्र करने जा रहा हूं। साथियों, मेरे को पता है कि बहुत से किसान मेरी बात से एग्री नहीं है। वो सोचेंगे ये वैसे ही जखत कर रहा है। साथियों, मैं वैसे जखत नहीं कर रहा हूं। मैं उदाहरण के तौर पर बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। आप माने या ना माने उस बात की मेरे को भी पता नहीं चलता कि भी आप मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, परंतु मैं जो बात बता रहा हूं वो एक नंबर सटीक जानकारी होती है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि किसान खेतों में आग क्यों लगा रहा है, इसका कारण क्या है और इसके नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपको खेती की अनेक जानकारियां मिलती रही, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि किसान का चैनल है। एक एक बात बारीकी से समझाई जा रही है। इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय रहते वीडियो प्राप्त हो जाएगा। साथियों, अब सुनिए आग क्यों लगा रहा है। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि यदि किसान आग नहीं लगाएगा तो किसान का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस कचरे को खेत के अंदर दबाने के लिए, जमीन को अच्छी तरह से बनाने के लिए 2,000 रुपये खर्च होंगे। जो गेहूं का जो तूड़ा है, चाहे वो सरसों का है, तो 2,000 रुपये के बगैर वो जमीन तैयार नहीं होगी। परंतु यदि आग लगा देगा तो वो 500 रुपये में एक बार कल्टीवेटर निकाल लेगा तो वो जमीन तैयार हो जाएगी। परंतु किसान ने यह कभी नहीं सोचा कि आपने एक माचिस की तिल्ली से कितने रुपए का सामान जला दिया। साथियों, जो 1,500 रुपये बचत करती है, जो आग लगाने से हमारी जमीन के अंदर कचरा जल जाता है, 1,500 रुपये की बचत होती है, हमें 10,000 का नुकसान होता है। क्यों होता है, यह बात समझने वाली है। नंबर एक, यदि आप आग लगाएंगे तो आपकी जमीन का कचरा सारा खत्म हो जाएगा। जमीन की मिट्टी मिट्टी रहेगी या पौधे की जड़ तक वो जाएगी, और जो ऊपर की सतह के अंदर जितने भी घास के बीज हैं, चाहे पौधे की जड़ है, उसको सारी को राख में बदल देगी। राख में बदलने के बाद पूरा का पूरा जो खेत का कचरा है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि आप आग नहीं लगाएंगे तो आप जब बुआई करेंगे तो वो सारा का सारा कचरा जमीन के अंदर दबेगा, मिट्टी के नीचे दबेगा, गीला होगा और वो गलेगा, सड़ेगा, खाद बनेगा, जीवाणुओं की खुराक बनेगा, खेत का कार्बन बढ़ाएगा। और खेत का कार्बन बढ़ेगा तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन को ही जीवाणु खाकर जिंदा रह सकते हैं। यदि एक बोतल आप जीवाणुओं की बाजार से खरीद के लाते हैं तो 400 रुपये 1 लीटर के लगते हैं, और वो कोई गारंटी नहीं कि वो जीवाणु जिंदा है या मरे हुए हैं। परंतु यदि आप अपने खेत के कचरे को जमीन में दबा देते हैं तो सैकड़ों बोतलों में भरे हुए जीवाणु, जितने उससे भी ज्यादा जीवाणु उस कचरे को, गड़े हुए को खा करके अपने खेत के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जितने भी कचरे के द्वारा पोषक तत्व जमीन से खींचे गए, जो अनाज के अंदर आए हैं, जो उस तूड़े के डंठल के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे पोषक तत्व वापस जमीन के अंदर स्थापित हो जाएंगे। परंतु यदि आप आग लगा देंगे तो न तो जीवाणु खाने लायक कोई सामान बचेगा और न ही जो जमीन से सामान निकाला गया है वो वापस जमीन को मिलेगा। साथियों, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, भूखी जमीन के अंदर यदि आप अन्न की पैदा लेना चाहेंगे तो बहुत कम पैदा होगी। आपको यह भी पता है भी एक खेत के अंदर आप समान पानी लगा रहे हैं, समान खाद डाल रहे हैं, समान बीज डाल रहे हैं, समान सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी अलग अलग पैदा क्यों हो रही है। 1 एकड़ में 50 मन गेहूं निकलती है, एक में 65 मन गेहूं निकलती है। साथियों, ये कारण किसी भी किसान के समझ में आज तक नहीं आया है, परंतु मैं आज ये कारण आपको बताने जा रहा हूं कि ये कारण है उस कार्बन का, जिस खेत के टुकड़े के अंदर, चाहे वो एक खेत के बीच के अंदर भी क्यों ना हो, चाहे वो 1 कनाल का हो, चाहे 4 कनाल का हो, जिस धरती के अंदर, जिस जगह के अंदर, चाहे वो 10 बाई 10 की भी क्यों ना हो,
कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर आप जो भी खाद पानी बीज लगाएंगे वो पौधे को पूरा उपलब्ध होगा। जहां कार्बन की मात्रा कम होगी, आप कुछ भी डाल लेना, मान के चलो कि वो कभी भी पौधे को प्राप्त नहीं होगा। आप डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, आप सल्फर पोटास मैग्नीशियम डालते हैं, पौधा सीधा कोई चीज नहीं चखता। ये बात नोट कर लेना। पौधे को जीवाणु ये चीजों को मल्टीप्लाई करके पौधे तक पहुंचाते हैं और फिर पौधा चखता है। बिना जीवाणुओं के कतई कोई भी खेत ग्रो नहीं कर सकता। और ये बात एक वीडियो में पहले कह चुका हूं भी, राख के अंदर आप कोई बीज मुझे पैदा करके दिखा दो, राख के अंदर किसी भी बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर जीवाणु नहीं होते, और जीवाणु नहीं होते तो उसकी उपजाऊ शक्ति जीरो होती है। और राख के अंदर सबसे बड़ा कारण यह होता है कि राख इतनी मुहिम होती है कि जीवाणुओं का खात्मा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने खेत के अंदर ज्यादा राख मत डालिए। साथियों, मैं आपको बार बार यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खेत के अंदर आग मत लगाइए, आप खेत का बीज नष्ट मत करिए, आप खेत का कार्बन खत्म मत करिए। यदि आप खेत का कार्बन खत्म करेंगे, आप कचरे को जला देंगे, तो आपकी जमीन के अंदर जीवाणुओं की संख्या खत्म हो जाएगी, जमीन हार्ड हो जाएगी। क्योंकि जमीन के अंदर यदि कचरा नहीं होगा तो जमीन सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं घुसेगी, ऑक्सीजन नहीं घुसेगी तो जीवाणु नहीं पनपेंगे। ये सब बात, इन बातों का आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। कचरा जमीन में होगा तो हवा जाएगी, हवा के साथ ऑक्सीजन जाएगी, आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। आज भारत की जमीन के अंदर 0.2% कार्बन जो निकल के आ रहा है, वो सबसे बड़ा खतरनाक लेवल है। विदेशों से जो किसानों के खेतों के अंदर जो कार्बन निकल, वो 2-2.5% तक का रेशियो उन देशों का आ रहा है। बहुत से नेचुरल खेती करने वाले किसानों ने अपने खेत का सुधार किया है और उनका कार्बन 1% तक चला गया है। और मेरी बात यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक बात ध्यान कर लेना कि आप जहां लकड़ियों के गट्ठल का लकड़ियों का ढेर लगाते हैं, वो जगह से लकड़ियां उठा लेते हैं, उसके अंदर पौधे बोए के देखिए, उसके जमीन भी नरम रहेगी, पौधा भी डबल ग्रो करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि लकड़ियों का कचरा सारा उस जगह के अंदर होता है, उस जमीन के अंदर होता है, और उसमें कार्बन की मात्रा भरपूर होती है। वहां जीवाणु पनपते हैं, जिस कारण पौधा अच्छा ग्रो करता है। वहां लगभग 1.5% का कार्बन देखा गया है। इसीलिए साथियों, अपने खेत के कार्बन को स्थिर करने के लिए, अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए आग लगाने का गलत कार्य न करें। बहुत मजबूरी हो तो हो आग लगाए। 1000-1500 रुपए के लिए आपका 10,000 रुपए का कार्बन स्वाह कर देना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए सरकार और विशेषज्ञ दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर कार्बन होना जरूरी है। कार्बन बढ़ाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि जमीन के अंदर कचरा ज्यादा से ज्यादा घुसाया जाए। यदि कचरा होगा तो जमीन हार्ड कभी नहीं होगी, यह बात नोट कर लेना। और कचरा नहीं होगा तो जमीन हार्ड होगी, चाहे आप पलाऊ तोता कुछ भी मार लेना। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक ये बात पहुंचाएं कि आप एक डीएपी का कट्टा 1500 रुपए का आता है, और 15 यदि आप कचरा इस जमीन के अंदर डाल देते हैं तो आपके जमीन का कार्बन 5000 का बढ़ेगा। गोबर की खाद 10 ट्राली डालेंगे और कचरा 2 ट्राली डालेंगे तो बराबर का रिजल्ट दिखाई देगा। साथियों, कचरा गलाने के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि यदि पानी के साथ आप 2 किलो प्रति एकड़ का गुड़ चला देंगे तो वो कचरा फौरन गल जाएगा, जीवाणुओं की संख्या बेहताशा बढ़ जाएगी, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी मां को स्वस्थ रखने के लिए, धरती माता की कार्बन की पूर्ति करने के लिए, इसकी भूख मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर कचरा मिलाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं। मोटी मोटी बात वीडियो के माध्यम से साथियों बता सकता हूं, एक एक बारीकी की बात वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती, परंतु फिर भी प्रयत्न करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ सके। आग लगाने से बहुत ज्यादा नुकसान जमीन में होता है, जीवाणु भी मरते हैं, कार्बन भी खत्म होता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी घटती है। कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और जहां तक हो सके
अपने ज़मीन के अंदर कार्बन को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपका दिया हुआ खाद, पानी, दवा जो भी है पौधे को पूरा का पूरा प्राप्त हो सके। बिना कार्बन के संभव नहीं है साथियों। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और किसानों तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि किसानों में जागरूकता आए और अपना वो बिना मतलब का नुकसान नहीं करे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरी उम्मीद पर यही बात कहना चाहता हूं कि आप जरूर किसानों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि खेतों में आग मत लगाइए। जय हिंद।